हेलो एंड वेलकम टू जेके स्टडी सर्कल। तो दोस्तों, जेके एसएसबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो भी हुए थे, ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स हुए थे 2013 से लेकर 2019 तक, उनको हम आज कवर अप करने की कोशिश करेंगे विद फुल्ली सॉल्व्ड एंड विद आंसर कीज। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक ही वीडियो में नहीं हो सकता है, इसीलिए हम इनको पार्ट वाइज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बता दूं कि जो भी VLW है, FAA है, पटवारी है, NT है, या भी कोई ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स है, जो भी इन एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि इसमें जो भी पिछले एग्जाम्स हुए थे, चाहे वो FAA का एग्जाम हुआ था या VLW पंचायत सेक्रेटरी का एग्जाम हुआ था, या और भी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स हुए थे, उनके क्वेश्चन पेपर्स, उनके एग्जाम जो कंडक्ट कराए गए थे जेके एसएसबी के थ्रू, उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो 2019 का एग्जाम कंडक्ट कराया गया था ग्रेजुएट लेवल, उसमें जो हमारा रहेगा टॉपिक जीके प्लस करंट अफेयर्स एंड जो कंप्यूटर का पोर्शन है वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि पिछले एग्जाम में क्या होता था कि 150 के क्वेश्चन आते थे, 150 के आसपास क्वेश्चन होते थे। अगर हम सब पोर्शंस को डिस्कस करेंगे तो ये लंबा वीडियो बन जाएगा, इसीलिए हम आज कवर करेंगे जीके प्लस करंट अफेयर, जिसमें जीके अब JNK भी रहेगा, और उसके साथ हम कंप्यूटर का पोर्शन भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको लेके चलते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। ये हमारा रहेगा सेक्शन 2 जीके एंड करंट अफेयर्स, 2019 का जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था उसका जीके एंड करंट अफेयर्स का पोर्शन है, और कंप्यूटर का पोर्शन हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 तक यहाँ पे जो है इंग्लिश का पोर्शन रहता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में या किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21, द हॉकी टीम ऑफ बेल्जियम वन देयर फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप टाइटल ऑन 16 दिसंबर 2018 आफ्टर द डिफीटेड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो यहाँ पे हमें बताना है उन्होंने किस कंट्री को डिफीट किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, स्पेन एंड इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द प्रैक्टिस ऑफ सती अबॉलिशन। तो यहाँ पे किन ईयर्स में प्रैक्टिस किया गया था सती अबॉलिशन। तो यहाँ पे ऑप्शन है 1830, 1833, 1832 एंड 1829। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1829। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। विच स्टेटमेंट एमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है विद रेस्पेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन इंडिया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, इट इज मेनली ग्रोन इन द ड्रायर पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया, इट इज ए टेम्परेचर क्रॉप, इट इज ए रबी क्रॉप, या इट रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट विद मॉडरेट रेनफॉल। तो यहाँ पे हमें बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इट इज मेनली ग्रोन इन द ड्रायर पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में जो ड्रायर पार्ट्स रहते हैं वहीं पे ये प्रोडक्शन होती है, उसी वजह से ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, which of the following languages was declared as the sixth classical language in 2014 by the government of India? ओडिया, हिंदी, मलयालम, तमिल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ओडिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द ऑफिशियल लैंग्वेज इन पौंडीचेरी। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है विद रेफरेंस टू द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पौंडीचेरी, इनमें से कौन सी है। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन है तमिल, मलयालम, इंग्लिश, मराठी, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, इंग्लिश, मराठी, ऑप्शन नंबर डी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, इंग्लिश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तमिल, तेलुगु, मलयालम एंड इंग्लिश, दीज आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ पौंडीचेरी। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू विद रेफरेंस टू द जेनिफिथ अवार्ड 2018। तो यहाँ पे ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा गाइज वो है ऑप्शन नंबर डी, अमिताभ जोश वाज अवार्डेड द 54th जेनिफिथ अवार्ड फॉर द ईयर 2018। ठीक है, ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा ये क्वेश्चन नंबर 27, हु इज द फर्स्ट इंडियन फिल्म मेकर टू हैव ए वैक्स स्टैचू एट मैडिमी तसादुस, लंदन। तो यहाँ पे हमें बताना है कौन सा फर्स्ट इंडियन फिल्म मेकर है जिसका स्टैचू है लंदन में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है सुभाष घाई, राकेश रोशन, करण जौहर या मणि रत्नम। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर सी, करण जौहर। ठीक है, ये एक फिल्म प्रोड्यूसर है, फिल्म मेकर है एंड डायरेक्टर भी है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज कॉल्ड द 5 ट्रेजर्स ऑफ द स्नो। क्वेश्चन नंबर 28, द पूर्वांचल रेंज, पीर पंजाल रेंज, माउंट एवरेस्ट या कंचनजुंगा। तो इसका जो राइट आंसर गाइज रहेगा वो है ऑप्शन नंबर डी, कंचनजुंगा। ठीक है, इसको कहते हैं द 5 ट्रेजर्स ऑफ द स्नो। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन भी जेके एसएसबी पूछता है। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स आर इनकरेक्टली मैच्ड। युगांडा, कंपाला, ज़ैम्बिया, हरारी, लेबनान, बीरूट या मंगोलिया
उलान बटार। तो हमें बताना है कौन सा कैपिटल है करेक्ट इनकरेक्टली जो मैच होता है। तो यहाँ पे हमें इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ज़ैम्बिया हरारी। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, कैपिटल्स का जो है मैच होता है, ठीक है। विच इज एशियाज ओल्डेस्ट एंड कंटिन्यूसली पब्लिश्ड न्यूज़ पेपर इन इंडिया। तो हमें बताना है एशिया का सबसे पुराना और कंटिन्यूसली पब्लिश्ड पेपर कौन सा है इंडिया में। तो बम्बई समाचार, द टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक भास्कर या द टेलीग्राफ। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर ए, द बम्बे समाचार। ये एक ओल्डेस्ट भी है और ये कंटिन्यूस चलता है इंडिया में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, हु एमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा जो है ऑथर है बुक का जिसका नाम है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे ऑप्शंस है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, संजय बारू इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, हाउ मेनी सेशंस डज द लोकसभा कंडक्ट ईच ईयर। तो कितने सेशंस लोकसभा कंडक्ट करता है पर ईयर में। तो 2, 4, 3, 5। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड विद रेस्पेक्ट टू द बुक्स एंड देयर ऑथर्स। हमें इनकरेक्टली बताना है कि कौन सा बुक किस ऑथर के साथ मैच करता है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे हमें बताना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिटीजन इंडिया, द टाइम्स, माई लाइफ, डॉक्टर समीर शर्मा, ठीक है। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बुक एंड ऑथर के बीच में। क्वेश्चन नंबर 34, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल एट एन ओलंपिक्स गेम्स। तो यहाँ पे हमें बताना है कौन सा फर्स्ट इंडियन है जिसने इंडिविजुअली गोल्ड मेडल को जीता है ओलंपिक्स गेम्स में। तो यहाँ पे ऑप्शंस है, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अभिनव बिंद्रा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, विच अमंग द गिवन ऑप्शंस ऑफ सॉइल्स इज आइडियल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि कॉटन कल्टीवेशन में हमें आइडियल रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस है लेटराइट, रिगुर, पैटी या क्लेई। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा गाइज वो है ऑप्शन नंबर बी, रिग्यूर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। हमें बताना है इनमें से कौन सा सही है विद रेफरेंस टू राहुल द्रविड़ बीइंग इंडक्टेड एज द इंडियन क्रिकेटर इन द आईसीसी हॉल ऑफ फेम। तो यहाँ पे ऑप्शंस है, सारे ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए जो है यानी कि द्रविड़ इज द 5th इंडियन क्रिकेटर टू द फॉर्मली इंडक्टेड इन द आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 37 है, हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट्स वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन द 2018। हमें बताना है कि कौन से साइंटिस्ट है जिनको नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री में 2018 में। तो यहाँ पे ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसिस एच आर्नोल्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द साउथ एशियन सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया इन 2017। तो इसमें से कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 8 SAARC कंट्रीज आर पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। ये फॉल्स ऑप्शन है, बाकी सारे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। अब हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि द फर्स्ट इंडियन वुमेन इन स्पेस वाज कल्पना चावला, ठीक है, क्योंकि यही फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो कि फिर बाद में इसकी डेथ हो गई है। क्वेश्चन नंबर 40, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द संथल रिबिलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश बिगिन। तो यहाँ पे ऑप्शंस रहेंगे 1857, 1855, 1905 एंड 1868। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1855। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। चलिए ये हमारा हुआ करंट अफेयर। अब सेक्शन 3 में हमारा जो है जीके ऑफ JNK, ठीक है। इसमें आपके क्वेश्चंस कौन कौन से आए थे 2019 के पेपर में यहाँ पे वो मेंशन किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स विद रेफरेंस टू द इंडस वाटर ट्रीटी 1960। तो इसमें से बताना है कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, क्योंकि ऑप्शंस बहुत बड़े हैं, हम इसको अगर हम पढ़ेंगे तो ये बहुत बड़ा बन जाएगा, तो हम सीधे इसका आंसर बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑल द वाटर्स ऑफ द वेस्टर्न रिवर्स शैल बी अवेलेबल फॉर द अनरिस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ इंडिया एक्सपेक्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द ट्रीटी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, an archaeological site evacuated by the Archaeological Survey of India during 1976 to 1977 containing the remains of the Indus Valley civilization in the state of Jammu and Kashmir is। तो यहाँ पे ऑप्शन है गुप्तकाल, मार्टन, मांडा या मलपुर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि मांडा। ओके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, this palace is an example of medieval Tibetan architecture that once served as a regal residence of the Namgyal dynasty and now is a popular tourist destination in the Jammu and Kashmir. Identify the palace from the following options। तो हमें बताना है कौन सा पैलेस था वो, हरिनिवास पैलेस, अमर महल पैलेस, लेह पैलेस या शेरगढ़ी पैलेस। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि लेह पैलेस।
क्वेश्चन नंबर 44, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज बॉर्न इन पगवाल विलेज ऑफ जम्मू पॉपुलराइज्ड द आर्ट ऑफ तबला प्लेइंग ऑल ओवर द इंडिया। तो जम्मू प्रोविंस में ये कौन सी शख्सियत थी जिन्होंने जो पॉपुलराइज हुआ था आर्ट ऑफ तबला में। तो यहाँ पे ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उस्ताद अलाखरा खान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 45, हु अमंग द फॉलोइंग कश्मीरी सिंगर्स वाज कॉन्फर्ड विद पद्मश्री इन 2002 एंड संगीत अकेडमी अवार्ड इन 2020। तो हमें बताना है कौन सा कश्मीरी सिंगर्स है जिनको इन सब अवार्ड से घोषित किया गया था, जो कि 2002-2003 में हुए थे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर सी, राज बेगम। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, पकल दुल डैम इन 1000 MW मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये डैम कहाँ पे लोकेट है जम्मू एंड कश्मीर में, तो ये हमें बताना है किस डिस्ट्रिक्ट में है ये। तो सीधे आपको यहाँ पे ऑप्शन राइट ऑप्शन बताते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ड्रंग, इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर ए, ड्रंगदूरन विलेज ऑफ कश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। Question number 47, golf tourism is one of the main attraction in the state of Jammu and Kashmir. Which of the following options is an international standard 8th hole golf course located at Sidra? तो यहाँ पे हमें बताना है जी कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो है जम्मू तवी गोल्फ कोर्स। ठीक है, जो कि सिद्रा में लोकेट है। आपने जो हाईवे निकलता है श्रीनगर से कन्याकुमारी, उसी हाईवे के लोकेशन पे ये आता है। ठीक है। द गल्फ ऑफ कॉर्पस इज द नेम गिवन टू द डीपेस्ट सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेक्स। तो हमें बताना है कौन सा लेक है वो, वोरुल लेक, डल लेक, मानसबल लेक या सतसर लेक। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर ए, वोरुल लेक इज द करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट विद रेफरेंस, आप हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है विद रेफरेंस टू द स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट इन रिलेशन टू द जम्मू ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, इंडिया गेव इट्स consent to the agreement and Jammu and Kashmir was allowed to remain independent। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग रोड टनल्स इन जम्मू एंड कश्मीर इज एट्रीब्यूटेड टू द एशियाज लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल हाईवे टनल्स इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन अप्रैल 2017। तो हमें बताना है कौन सा टनल है वो। तो जवाहरलाल टनल, नंदनी टनल, बानीहाल काजीगुंड रोड टनल या ऑप्शन नंबर डी चिनानी नशरी टनल। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चिनानी नशरी टनल। ये एक बाई डायरेक्शनल जो है टनल है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 51, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन इज अ लीगल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड बाय द महाराजा हरी सिंह टू एसीड टू द डोमिनियन ऑफ इंडिया, इट वाज साइनड ऑन। तो हमें बताना है ये कब साइन हुआ था। 26 अगस्त 1947, 12 अगस्त 1947, 26 अक्टूबर 1947 या 29 जुलाई 1947। तो इसको जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 26 अक्टूबर 1947 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। JKNPP इज द स्टेट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। JKNPP स्टैंड्स फॉर, तो हमें बताना है JKNPP की फुल फॉर्म क्या है। एक पॉलिटिकल पार्टी है जम्मू एंड कश्मीर की। तो यहाँ पे ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पीपल्स पार्टी, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पब्लिक पार्टी, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी या जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। Question number 53, the provision related to the permanent residences is provided in which of the following parts of the Constitution of Jammu and Kashmir 1956। ठीक है, तो पार्ट 11, पार्ट 3, पार्ट 5 या पार्ट 7। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पार्ट 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द राइट्स ऑफ वुमेन मेंशन्ड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, यानी कि ये फर्स्ट जो है ये ट्रू है, ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट्स इन 2014 विद एन इंस्टॉलर कैपेसिटी ऑफ 44 मेगावाट टू हार्नेस द हाइड्रो पावर पोटेंशियल ऑफ रिवर सुरू। तो हमें बताना है उसका नाम क्या है जो पावर प्रोजेक्ट था। तो यहाँ पे ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुतक हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। चलिए 57, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2009 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, दो स्टेटमेंट्स दिए, कौन सा करेक्ट है, कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू है और ये सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, द शॉर्ट बोल्ड एरोमेटिक वैरायटी ऑफ राइस मेनली ग्रोन इन अनंतनाग एंड बड़गाम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज। तो बड़गाम एंड अनंतनाग में कौन सा मेनली वैरायटी ऑफ राइस ग्रो होती है, तो उसमें उसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुशुक बुज्जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल प्लेसेस इन जम्मू एंड कश्मीर हाउसेज मोए मुकद्दस द स्कैर्ड हियर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बियर्ड। तो यहाँ पे
जामे मस्जिद, हज़रत बल श्राइन, शार शरीफ या दिगाना मॉस्क्यो। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हज़रत बल श्राइन, जो कि श्रीनगर में लोकेट है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60, द Tashkent Declaration was signed by the Prime Minister of India and the Prime Minister of Pakistan and the President of Pakistan in the year 1966 to restore normal and peaceful relations between their countries. Identify the dignitaries who signed the declaration. तो यहाँ पे कौन सा मिनिस्टर है और कौन सा प्राइम मिनिस्टर और कौन सा प्रेसिडेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शंस रहेंगे इंदिरा गांधी एंड याहिया खान, लाल बहादुर शास्त्री एंड मोहम्मद अयूब खान, जवाहरलाल नेहरू एंड सिकंदर मिर्ज़ा या गुलजारी लाल नंदा एंड जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री एंड मोहम्मद अयूब खान, यानी कि बी। ओके गाइज, तो यहाँ से हम स्टार्ट जो है ये जनरल साइंस का पोर्शन है, इसको भी हम स्किप करेंगे क्योंकि हमें जीके एंड कंप्यूटर का पोर्शन यहाँ पे कवर करना है। मेंटल एबिलिटी भी यहाँ पे थोड़ा सा हम स्किप करेंगे। तो यहाँ पे हम आए हैं क्वेश्चन नंबर 101, यानी कि कंप्यूटर का जो सेक्शन रहेगा, सेक्शन 6 2019 के पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 101 से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो द डेसिमल नंबर 23 इज रिप्रेजेंटेड इन द बाइनरी न्यूमेरल सिस्टम एज। तो 23 का जो डेसिमल नंबर है उसको हम बाइनरी न्यूमेरल सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऑप्शंस है यहाँ पे, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10111। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 102, 102 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इज यूज्ड एज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन वन ऑफ द ओल्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे मैं बताना है कौन सा ओल्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जिसको हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, ट्रांजिस्टर, मेटल्स, फिलामेंट्स या कॉर्बन। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, Which of the following sections of the processing contains functions, parameters, return addresses and local variables? Stack, data, heap या text। इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर ए, stack। क्वेश्चन नंबर 104, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रिप्रेजेंटेड ए स्टैंडर्ड कीबोर्ड लेआउट। तो यहाँ पे कौन सा स्टैंडर्ड कीबोर्ड लेआउट है। तो ऑप्शन है यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर बी, QWERTY। ठीक है, आपने जब कीबोर्ड देखा होगा उस पर जो नंबरिंग लिखे होते हैं वो इसी तरह से लिखे होते हैं, सबसे पहले Q, फिर W, फिर E, फिर R, फिर T, फिर TY। तो QWERTY इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 105, ए मॉडेम मस्ट बी कनेक्टेड बिटवीन CPU एंड प्रिंटर, फोन लाइन, इसी तरह रजिस्टर या ऑप्शन नंबर डी, मॉनिटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, फोन लाइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106, नंबर ऑफ पेज ओरिएंटेशन अलाउड इन द पावर पॉइंट इज। तो नंबर ऑफ पेज ओरिएंटेशन कितने हैं पावर पॉइंट में अलाउड। तो 1 2 3 4। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2। ठीक है, इन सोर्स एलोकेशन ग्राफ विद ऑल सिंगल रिसोर्स इंस्टेंसेस, ए साइकिल इन द ग्राफ इंडिकेट्स डेफिनेटली नो डेडलॉक, डेफिनेटली ए डेडलॉक, पार्शियल डेडलॉक या पार्शियल स्ट्रवेशन। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर बी, डेफिनेटली ए डेडलॉक। पावर पॉइंट स्लाइड कैन बी सेव्ड एज। तो पावर पॉइंट जो स्लाइड है वो हम कैसे उसको सेव करते हैं, .pdf, .pps, .ipg या .python। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ओनली 1 2 एंड 3, यानी कि इन तीनों से हम इसको सेव करते हैं, पाइथन से हम सेव नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 109, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज इज एन इनपुट डिवाइस। हमें बताना है इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, कीबोर्ड। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कीबोर्ड इज द राइट आंसर। 110, if process is executed in its critical section, no other process is executing in its critical section, this statement is related to mutual execution, progress, bounded waiting या no preemption। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर ए, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल इज नोन एज थ्रेड, स्पैम, ड्राफ्ट या इंट्रूडर। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, स्पैम। Which of the following techniques can be used by web application to access the store information across all the pages within the application? Odd ones, cookie, cross page posting या pop-up। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुकी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 113, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ए हार्डवेयर। तो इनमें से हमें बताना है कौन सा हार्डवेयर नहीं है, इंटरप्रेटर, रैम, कीबोर्ड, SMPS। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर ए, इंटरप्रेटर, क्योंकि ये हार्डवेयर का पार्ट नहीं है, बाकी ये तीनों हार्डवेयर के पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 114, DNS इज ए होस्ट नेम टू IP एड्रेस ट्रांसलेशन सर्विस। DNS स्टैंड्स फॉर, तो हमें बताना है कि DNS की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है डोमेन नेम सर्वर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 115, टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन MS Word, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ की इज यूज्ड।
तो यहाँ पे ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस, जो इस तरह रहता है ये, तो यही इसका राइट आंसर है। ब्रैकेट इसको बोलते हैं, इस तरह ब्रैकेट्स रहते हैं, दो तरह के ब्रैकेट्स होते हैं, एक तो ये कर्व्ड होते हैं और एक इस तरह होते हैं, तो कंट्रोल प्लस ये वाला, ठीक है। 116 द व्हील लोकेटेड बिटवीन द टू स्टैंडर्ड बटन्स ऑफ एन ऑप्टिकल माउस इज यूज्ड टू शट डाउन, रिस्टार्ट, स्क्रॉल या क्लोज वेब पेज, तो उससे हम स्क्रॉल करते हैं ऊपर नीचे, ठीक है, माउस। क्वेश्चन नंबर 117 MS एक्सेल फंक्शन, तो यहाँ पे ISOWEKNUM डेट रिटर्न, तो इससे हम क्या करते हैं, क्या फंक्शन होता है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर ए, ISO वीक नंबर ऑफ द ईयर फॉर गिवन डेट। क्वेश्चन नंबर 118 पेटरसन सोल्यूशन प्रोवाइड्स a सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन टू ए क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम विद हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोसेसेस, कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस होते हैं उसमें, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 नंबर ऑफ प्रोसेसेस। Question number 119 which of the following hardware devices is used to get internet connection that enables a computer to transit data over telephone or cable lines, तो ऑप्शन है प्रिंटर, मॉडेम, ब्राउजर या कीबोर्ड, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मॉडेम। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 एंड आवर लास्ट क्वेश्चन, a silicon piece with millions of transistors in it is known as चिप, सर्किट, डिजिटल गेट या मल्टीप्लेक्सर, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, चिप, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर हमने 2019 का जो जीके करंट अफेयर्स एंड कंप्यूटर में जो क्वेश्चंस आए थे उनको हमने आज जो है कवर किया है, उनको हमने उसका सोल्यूशन किया है। तो इसी तरह से जो भी आगे हम जो एग्ज़ाम्स हुए थे 2013 से लेकर 2019 तक, उनको हम सबको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको इसकी फुल PDF चाहिए 2013 से लेकर 2019 तक जो भी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स हुए उनको आपको एक 1 PDF में सारे पेपर्स चाहिए विद आंसर कीज एंड सोल्यूशन, तो इसी टेलीग्राम पे आपको व्हाट्सएप का नंबर मिलेगा, या आपने पहले ही जो थंबनेल जो मेंशन किया हुआ है वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन किया हुआ है, आप उस पर टेक्स्ट कीजिए, आपको ये PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी